नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 5:50 हो चुके हैं, यानी वक्त शुरू हो गया है गर्जना का। गर्जना में आज बाद बरसात के मौसम में ये जो सियासत सुलगी है उसे लेकर, और ये सियासत उत्तर प्रदेश से सुलगी है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 5 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन आप समझ लीजिए अब जमीन तैयार हो रही है। हर एक मुद्दे पर सियासत अब बहुत तेजी से हर घर पहुंचेगी, इस बात की गारंटी है। कोई पार्टी अब सियासत करने से नहीं बचेगी। फिर बता दूं, महज 5 महीने बचे हैं और इन 5 महीनों में हांडी चढ़ेगी वोट की, सीटों की, जाति की, मुद्दों की। ऐसे में यूपी की चुनावी लड़ाई कैसे तेज हो गई है एक भोज को लेकर, आप समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में आज मौजूद थे। पूरे विपक्ष को उन्होंने घेरा। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। नसीहत दी कि मनु को जानना है तो अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण, मत्स्य पुराण पढ़िए। राहुल गांधी ने जो वार किया था और उसके बाद योगी का जो पलटवार आया, उसमें काम किया आज एक भोज ने। अजय राय कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। सावन का महीना चल रहा है और वहां पर मछली भोज का आयोजन किया गया था। तो बीजेपी ने जमकर इस पर बवाल काटा, सवाल उठाए कि भैया सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में नॉनवेज कैसे कोई खा सकता है, ये सवाल पूछे गए। और वो भी कहां? अयोध्या में। एक तरफ परिवारवाद पर लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस को घेर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ भोज को लेकर भी आमने सामने खड़ी हो गई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केवल उनके परिवार का सम्मान करने के लिए मौजूद दिखाई दे रही है। एक बार आप ये बयान सुन लीजिए और फिर मसले को आगे बढ़ाती हूं। मनुस्मृति which says clearly in childhood a female must be subject to her father. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो। कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? तो ये मनुस्मृति पर तू मैं, या फिर ये कहिए आरोप प्रत्यारोप और उसमें जवाब। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता अजय राय के कार्यक्रम में होने वाली मछली पार्टी पर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर आकर मछली की दावत उड़ाते हैं, फिर राम राम चिल्लाते हैं। हालांकि अजय राय ने स्पष्ट कर दिया है, और क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवा देती हूं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, फिर राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो उनका दोगला चरित्र है, पूरी तरीके से दोगला चरित्र इनका। जिस तरीके से ये झूठी बात बोल रहे हैं, गिरुआ पहनकर झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इनको बाहर खाना चाहिए था। अरे हम खाते ही नहीं हैं इनकी तरह। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं चरित्र है, दोगला चरित्र की। खा रहे हैं, कह रहे हैं कटहल खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं साउथ में बैठ के। अब आप देख लीजिए, जमकर एक दूसरे पर आरोप,
और प्रत्यारोप। नितिन नबीन के खाना खाते हुए जिस वायरल वीडियो का जिक्र अजय राय अपनी सफाई में कर रहे हैं वो 19 अगस्त 2026 का है। आंध्र प्रदेश का दौरा था। नितिन नबीन पार्टी नेताओं संघ और कार्यकर्ताओं संघ भोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करके ये दावा किया था, अय्यो रामा, मुंह पर सनातन, भाषण में संस्कार, बाकी भाजपा का आचरण तो सामने है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। आरोप लगाए गए कि नितिन नबीन ने सावन के महीने में नॉनवेज खाया। इसके बाद आंध्र बीजेपी के कार्यकर्ता अभिलाष गुंडापनेनी ने पूरा मेनू साझा किया और उन्होंने ये दावा किया कि नितिन नबीन को जो परोसा गया वो केले के पत्ते पर 100% शाकाहारी असली उत्तरा आंध्र का खाना था। ये व्यंजन एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय पनासा मुक्कलू करी यानी कोमल कटहल है। ये पहला मौका नहीं है जब सावन के महीने में नॉनवेज ने सियासी फिजाओं को ऐसे सुलगा दिया हो। ऐसे में गर्जना में सवाल ये कि सावन में मछली पार्टी से कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया। मनुस्मृति पर वार और मछली पार्टी से क्या एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद पर वार करके यूपी में नई सियासी लड़ाई को क्या जन्म दे दिया है? मैं शुरू कर रही हूं गर्जना। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं गर्जना की शुरुआत करूं उससे पहले यूपी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद और फिशरीज जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन्हीं के अंतर्गत आता है। बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी। मैं बस आपका रुख करूं उससे पहले ये बता देती हूं कि बाकी सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, मशहूर लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों संग डिबेट शुरू करूं उससे पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी से 5 मिनट का ये एक्सक्लूसिव 1-to-1 जो है वो बेहद जरूरी है। निषाद जी, ये मछली भोज को लेकर बड़ा इस वक्त जो है हंगामा मचा हुआ है, और हंगामा तो और एक्स्ट्रा हो गया जब आपने कहा कि मछली तो वेज है भैया। कट गया जी। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? संजय जी, संजय निषाद जी मेरी आवाज शायद नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन संजय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मंत्री जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है मैडम। जी जी, नमस्ते संजय जी। रूबिका लियाकत बात कर रही हूँ मैं स्टूडियो से। भाई, आज ये मछली भोज पर ही हमारा विशेष कार्यक्रम है, लेकिन आप संग एक बार एक्सक्लूसिव बातचीत हो जाए, उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगी। पहला सवाल तो यही कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए ये मछली की दावत उड़ा रहे हैं, जबरदस्ती राम राम चिल्लाते हैं, लेकिन सावन के महीने में जो है वो मांस भात खाते हैं। देखिए, काश पहले मछली पर चर्चा हो रही है, लेकिन मछली पर आधारित निषादों की गरीबी पर भी चर्चा हो जाती। देश को आजाद कराने वाली जाति है, इस पर चर्चा हो जाती कि गरीबी झोपड़ी में क्यों है, ये 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में अनाज पर निर्भर क्यों है, जमीन जायदाद किसने छीना, अंग्रेजों से छीना है, 80 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश देश भर में अनाज, ये इनकी गरीबी पर चर्चा होती, इनकी नोट नौकरी छीनने वालों पर चर्चा होती। लेकिन ये निषाद मछली पर आधारित है, ये कुछ बता नहीं, जमीन जायदाद तो मछली। अब ये कांग्रेस इनकी गरीबी का फायदा उठा रही है। कांग्रेस से 10,000 रुपया देकर इनको मछली खिला के जाल में फंसाना चाहती है। अब निषाद जाल में फंसने वाला नहीं है कांग्रेस के। आज के दिन में निषाद का परंपरागत भोजन है, लेकिन ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उधर जो है राम मंदिर जाते हैं, उधर हनुमान चालीसा गाते हैं, इधर आके मछली भोज में आते हैं। ये पैसा देकर किया। मेरे समाज में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया, इनके ये रुपया रख के हमारे समाज की गरीबी का उपहास बढ़ा है। ये हमारे लोगों को मछली खिला के फंसाना चाहते हैं। वो राम निहाल मेरे भाई हैं, वो दूसरे भी पार्टियों में रहे, अभी भाजपा में रहे, अब पैसे के लालच में तोड़ के ले जा रहे हैं। ये लोग नहीं, ये वोट के लालच में कि निषाद का आरक्षण नहीं मिला,
निषाद के चर्चा न होने पाए, निषाद का हक कितना बढ़ता, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, देश को आजाद कराया है, ये क्रिमिनल कास्ट से घोषित जाति है, इनकी जमीन जायदाद छीन ली है, इनको 74 प्रकार का रिजर्वेशन देना लिखा था, और ये कांग्रेस के लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी पर संजय जी सरकार तो अभी आज के दिन में इनकी जातियों भाई की अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है ना, आप कांग्रेस को इस वक्त कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? निषाद समाज की जो इस वक्त आप बता रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है, मछली पर सुनिए ना, आप ही तो कह रहे थे कि रिजर्वेशन में एक बार बीजेपी ले आती है तो आप तो टिकट भी नहीं मांगेंगे, ये बात आप ही ने कही थी ना। हम कह अरे यार, मैंने कहा ना, मेरे समाज का अगर आरक्षण मिल जाए तो राजनीति तो राजा बनाने की नीति है। हमारे लोग राजा थे, भगवान राम को पार उतारे, अगर भगवान राम के नाम से है तो उनके लोगों को मिलना चाहिए ना। ये मुसलमान के आरक्षण की बात दिल्ली में करेंगे लेकिन निषाद के आरक्षण की बात नहीं करेंगे। ये खाली मछली खिला के वोट लेना चाहेंगे, दलाल पैदा करके वोट पैदा करना चाहेंगे और दल को तोड़ना चाहेंगे। आज के दिन में निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हो गई। जब आरपीआई खड़ी हुई थी तब जो है इन लोगों ने जगजीवन राम को लाया था, जब मुलायम सिंह खड़े हुए तो राम नरेश यादव को लाया, आज देखो निषाद पार्टी खड़ी है तो तमाम लोगों को लाया जा रहा है। ये क्या है? ये हम जो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो आरक्षण की सूची है इस पे चर्चा है। कांग्रेस बहुत बेईमान है, ये इशू को नॉन इशू बनाती है, नॉन इशू को इशू बनाती है। ये देखो पन्ना है, इसमें 24 नंबर चमार भाई है, 30 नंबर धोबी है और 53 नंबर पर मझवार हैं। ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, इनकी गिनती उनमें कारो लेदरमैन को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, फिशरमैन को। 70 साल से हमारा हिस्सा क्यों हाथी को लुटवा दिया भाई? 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 14 लाख नौकरी सामान्य लोगों के पास है, 14 लाख रिजर्व है, उसमें 7.5 लाख नौकरी केवल साइकिल वालों के पास है, 7.5 लाख 6 लाख नौकरी हाथी वालों के पास है। एक नौकरी पर 50,000 से 5 लाख तनख्वाह है। ये काम आप 11 साल से बीजेपी की सरकार है संजय जी, आप ये योगी जी को और मोदी जी को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? हाँ, तो ये रिजर्वेशन आप उनसे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अरे बताया मैं, देखिए यही दिखाना चाहता था। योगी जी का पन्ना मैंने दिया, योगी जी ने दिल्ली आरजीआई को पत्र लिखा, आरजीआई ने कह दिया केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। अब 14 लाख नौकरी इन लोगों के पास है, 7.5 लाख वो हैं, 28 लाख नौकरी यही है। गिनने हमारे लोग गिनती हो रही है तो मेरे लोग कहते हैं अनुसूचित में गिनो, हमारा नाम ओबीसी से खारिज है। यही कांग्रेस है, यही सपा है। ये बेईमान मेरा नाम डाल दिया ओबीसी, कह दिया केवट मल्ला है, पिछड़ी खाए खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। मैंने जब आंदोलन किया तो 7 जून 2015 को, तो 16 अगस्त 2016 को, 31 दिसंबर 2016 को इसमें लिखा है राज्यपाल ने कि अब केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अब न खाए खिचड़ी, इनको ओबीसी से निकाला जाए, एससी में जोड़ा जाए। तो इशू बनाए ना कांग्रेस विपक्ष में है। सपा मछली क्यों खिला रहे हैं? ये क्यों दलाल पालना है? मैं कह रहा हूं कि आवाज तो उठाए ना कि 9% ओबीसी से खारिज हो और 9% एससी में जोड़कर प्रमाण पत्र जारी हो। मछली क्यों? मछली मेरा समुदाय मछली मारता है, नहीं खाएगा क्या खाएगा? जमीन अंग्रेजों ने अच्छा, तो आप योगी जी को ये बात जाकर बता देंगे संजय जी, योगी जी को ये बात बता देंगे ना कि सावन हो कि सावन नहीं हो, कि सर्दी हो कि गर्मी हो, हम मछली खाएंगे। आप ये बात योगी जी को बताएंगे? अरे यार, हम कह रहे हैं हमारा समुदाय रोज खाता, जब कुछ है ही नहीं इनके पास। ये तो बेईमान है। आधा ये सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम लेते थे। योगी मोदी जी हैं जो आज अनाज दे रहे हैं जिससे उनका पेट भर रहा है। अनाज पर निर्भर मेरा समाज है, मछली पर निर्भर समाज है। ये जो कहते ये ढोंग रखते हैं कि हम सनातनी भी हैं और इधर आते हैं। हम कह रहे हैं मेरे लोग परंपरागत भोजन है मछुआरों का, मछुआरों को मछली खिला के जाल में न फंसाए। मछली पर चर्चा नहीं बल्कि मछुआरों के उस जीवन पर चर्चा होनी चाहिए जो संविधान में मिला हक हो। हम कह रहे हैं हक पर चर्चा क्यों नहीं कराती कांग्रेस? इसलिए नॉन इशू को इशू। 10 दिन बाद भी मछली खिला सकते थे। हम कह रहे हैं हमारी गरीबी का उपहास उड़ाएंगे, पैसा देंगे, मछली खिला के हमारे लोगों को फंसाएंगे, 10,000 रुपया महीना देके बेचारे को चलाएंगे और दारू पिलवाएंगे। ये झुआ भरोट को पौआ पिला के वोट ले रहे हैं और झुआ भरोट पाँव में जा रहा है 70 साल से, और जिसका वोट पौआ भरो पावर में रहेगा और बेचारे पाँव में रहेंगे। इन्होंने अब इनके जाल में नहीं आने वाला लोग। निषाद खुद अपना दल बना रही है, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। ये कांग्रेस सपा बसपा नहीं चाहती है कि निषाद पार्टी दल खड़ा हो। योगी मोदी जी हैं हमारे दल के साथ खड़े हैं और निषादों की आवाज बने हैं। ये पहली बार तो ये जो अखिलेश जी का पीडीए है उसमें वो आपको इम्प्रेस नहीं करता? ये आखिरी सवाल,
अखिलेश जी का पीडीए आपको आकर्षित नहीं कर रहा है? अरे हमको पीडीए उनका क्या आकर्षित, हम कह रहे हैं उन्हीं लोगों ने मेरा नाम ओबीसी में डाल दिया गलत धोखे से और कह दिया केवट मल्ला है, पिछड़ी खा खिचड़ी। लेकिन संविधान में राज्यपाल ने संशोधित किया ना कि आप लोगों ने गलती से धोखा से डाले थे। हमारा कहे ना अखिलेश जी, माननीय समाजवादी पार्टी के लोग कहें कि 9% ओबीसी से खारिज हो और 9% एससी में जोड़ के प्रमाण पत्र जारी हो, ये बोले ना कांग्रेस सपा बसपा। हम कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक अन्याय है। हाथी 99% नौकरी पर कब्जा है, सपा के लोग 99% नौकरी पर कब्जा है। कहना है कि भाई आगे की नौकरी निषादों के नाम होगी और लोगों के नाम नहीं होगी। अच्छा संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निषाद यहाँ पर निषाद समाज के मसलों को उठाते हुए कहा मछली पर कहाँ डिस्कशन कर रही हैं आप, मछुआरों की जिंदगी पर जरा डिस्कस करें तो समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बाकी सारे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तोहिन सिन्हा जी, आप ही के साथी है, कह रहे थे कहाँ आप मछली पर डिस्कशन करने में उलझ गए हैं। डिस्कस करते ना, कहाँ कौन सी जाति पिछड़ी है, किसे कितना मिलना चाहिए, कहाँ किसकी दुखती रग है। आप ढूंढ कर ले आए वेज नॉन वेज। नमस्ते रूबिका जी, सबको नमस्ते। आज सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट ही कर रही है। देखिए, आपको पता होगा कि फिशरीज मिनिस्ट्री केंद्र में पहली बार मोदी सरकार ने ही 2019 में बनाई थी, और जितना एक्सपोर्ट पिछले 7 वर्षों में बढ़ा है फिशरीज का, उतना पहले 50 वर्षों में नहीं था। तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिशरीज को तो है ही, लेकिन बात यहां पर आज जो है कांग्रेस पार्टी की जो एक आक्रांताओं वाली ओछापन जो होता है। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट किया है कि आप क्या खाते हैं वो फैसला करना आपका काम है, लेकिन कहां और कब खाते हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो थोड़ा सा जो है आप संवेदनशील होकर, अगर आप हिंदू आस्थाओं की परवाह करना मेरे ख्याल से आपका फर्ज बनता है। और आज से 2 साल पहले भी, 3 साल पहले राहुल गांधी जब लालू यादव के घर पर गए थे तो ये संजय निषाद जी भी तो, संजय निषाद भी तो सनातनी ही है ना। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो, हमारा जीवन तो निर्भर ही मछली पर करता है। वो तो क्लियर कर गए ना, वो कहां एक क्लियर लाइन खींच पाए। नहीं, देखिए, आप क्या खाते हैं आप घर के अंदर खाइए। हम तो स्पष्ट कह चुके हैं, आप क्या खाते हैं वो आपकी स्वेच्छा है, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप अयोध्या के राम मंदिर में जाते हैं पहली बार, और वहां से निकलकर सावन के महीने में एक मछली उत्सव करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े तबके, श्रद्धालुओं के एक बड़े तबके का सेंटिमेंट उससे हर्ट होता है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक आदत बन गई है। आपको याद होगा 2017 में रिजल मकुटी एक यूथ कांग्रेस का लीडर था, जिसने कि प्रोटेस्ट, केरला में एक प्रोटेस्ट कर रहा था, सीधे उसने बछड़े को ही मार दिया। और उससे 4 साल 5 साल बाद जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो रिजल मकुटी उनके साथ साथ चल रहे थे। तो मुझे लगता है बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो एक आदत बनती जा रही है हिंदू आस्थाओं का निरादर करना। मैं अब इस डिबेट को इसलिए ओपन कर रही हूं, तोहिन ये कह रहे हैं कि आप लोग अपमान करते जानबूझकर चिढ़ाते हैं। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, 10 दिन थोड़ा और इंतजार कर लेते, मान लेते। थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मान लेते तो इन बात से। देखिए रूबिका जी, मैं एक ही जानता हूँ, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट नहीं। या तो कांग्रेस ने कोई गलत काम किया तो बीजेपी को एफआईआर फाइल करनी चाहिए, या तो नहीं किया तो चुप बैठकर बैठना चाहिए। क्यों बीजेपी इसका मुद्दा करे? क्योंकि बीजेपी के पास जो आईक्यू लेवल है वो नेगेटिव हो चुकी है, अब है ही नहीं कुछ बात करने के लिए। ये बात ही नहीं कर सकते कि आज के जमाने में हम क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई में किस तरह से चाइना और अमेरिका से हम कंपीट कर पाएंगे, और एआई में हम इतना पीछे चाइना से। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये वरना चालू कर देगा एआई के आंकड़े, जो एक्चुअली गलत है। बहरहाल, क्योंकि एआई के फिनटेक के लॉज नहीं, तो क्या करें इन मुद्दों को? इनके खुद के मिनिस्टर कह रहे भाई हमारा है। अब कोई गलत काम हुआ तो आप केस कीजिए, नहीं हुआ तो आप चुप बैठिए और बताइए उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस कैसे हो सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, फरज भाई के पास हुआ है, वो बताता है उत्तर प्रदेश कैसे महाराष्ट्र से इतना पीछे हो चुका है पिछले 10 सालों में। अब खुद उनके मिनिस्टर आए निषाद साहब, वो खुद कहते कि मेरा समाज इतना गरीब है, वो पैसे के लालच में। अब 10 साल से रूबिका जी किसकी सरकार है केंद्र में, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद एक गरीब समाज अगर गरीब है और पैसे से वो समाज को, जो उनके मिनिस्टर कहते कि खरीदा जा सकता है, तो योगी जी का फेलियर है। तो इसलिए
तुइन भाई को कहता हूं, आज आप देश के नंबर 1 शो पे, रूबिका की शो पे हाथ मांगे, देश से माफी मांगे। उत्तर प्रदेश का 10 साल आपने बर्बाद किया, आपके खुद के मिनिस्टर कह रहे। तो इन जी जवाब दो उससे पहले शांतनु जी, क्या ये मुद्दा होना भी चाहिए? देखिए, बहुत सारे भारत में ऐसे क्षेत्र हैं रूबिका जी, जैसे हरिद्वार, जैसे ऋषिकेश, जैसे तिरुपति, जैसे अयोध्या, जहाँ पे रूल के तौर पे बहुत सारे जो एरियाज हैं, जैसे अयोध्या में पंचकोसी एरिया में आप ना नॉनवेज रॉ बेच सकते हैं, ना पका किसी रेस्टोरेंट में बना सकते हैं। 5 स्टार होटल भी होगा, KFC भी होगा, तो वो वहाँ चिकन सर्व नहीं कर सकता है। देखिए, बाई लॉ है। तो मुझे नहीं पता जो उनका कार्यक्रम हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो वो लीगली अलाउड नहीं है। और बाकी मोरालिटी तो कहती है भाई आप जब जा रहे हैं तो वहां पे ना करें। निषाद जी ने भी क्या कहा आपकी पूरी बात में, उन्होंने कहा कि 10 दिन रुक जाते, क्यों मेरे निषादों को फंसा रहे हो? वो मेरे भी मित्र हैं, पैसे के लालच में चले गए, कोई गरीब नेता तो होंगे नहीं वो। लेकिन हाँ, कांग्रेस मतलब तहसीन मान रही, कांग्रेस यूपी में खरीद फरोख्त पे आ चुकी है। लेकिन देखिए, ये है कि अगर आपको याद हो तेजस्वी यादव का वीडियो, उन्होंने बिल्कुल मछली दिखाई थी चुनाव में बिहार के सावन के समय। तो ये क्यों करना है? मतलब आप हिंदुओं को सामने से चलाना चाहते हैं, अपने एक खास वोट बैंक को सिग्नल देना चाहते हैं, देखो हमने हिंदुओं को चला दिया इसलिए वोट हमें ही देना, बस उसको इंगित कर रहे थे योगी जी। फराज जी, ये चिढ़ाने के लिए था क्या? आपको क्या लगता है रूबिका जी, ये जिस वोट बैंक की बात कर रहे हैं उसका नाम है मुसलमान, तो अगर हिंदुओं को चढ़ाया जाएगा तो उससे मुसलमान वोट देगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हिंदुओं को चढ़ाने से मुसलमान वोट देगा? अब आप बताइए रूबिका जी, मैं आपसे पूछता हूं। वो तो आप मुझे बताएंगे ना, मैं क्या बताऊं, बताइए। कौम, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, कौम को रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना। क्या इस देश का मुसलमान इसलिए वोट देता है? रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना। सिंबोलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है फराज भाई, आप भी जानते हैं सिंबोलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या आप ऐसा कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर अगर मंगलवार के दिन टीका लगा करके और भगवा गमछा पहन करके मछली खाएंगे तो क्या वो हिंदुओं को चढ़ा रहे हैं? इसका भी जवाब देना चाहिए ना। हिंदू भाई हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे 99% हिंदू भाई दोस्त हैं, वो मंगल को नहीं खाते हैं और उसकी फोटो भी जारी करेंगे अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर किसको चढ़ा रहे हैं और किसका वोट बैंक लेना चाह रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ मेरा पॉलिटिक्स है। एक बहुत महीन रेखा है, मैं बताती हूँ आपको। वो महीन रेखा ये है कि वो जहां खा रहे थे या वो जो दिखा रहे थे, वो इलाका इज अ डिफरेंट प्लेस। अभी शांतनु ने क्या कहा, अयोध्या हो गया, काशी हो गई, हरिद्वार हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके, और फिर उसके बाद पावन महीना सावन का। ऐसे में या तो आप ये कह दीजिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, गलती हो गई, गलत किया, समझ गए आप। और अगर नहीं तो फिर आप खुलकर कहिए नहीं, अयोध्या हो कि कहीं भी हो, हम तो करेंगे। रूबिका जी, देखिए, अजय राय जी के बारे में ये सारा विवाद है। क्या अजय राय जी ने वहां पर मछली खाई? जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर मंत्री ये कहेंगे कि मछली को अगर लहसुन प्याज में नहीं बनाया गया है तो वो शाकाहारी चीज है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहेगी। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मैं बता रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी ने भी उनके बयान को सेकंड किया है। तो सबसे पहले तो ये अपना जो इनकी फैमिली है उसमें बात करें। अनुराग ठाकुर जी से कहें कि मंगलवार को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, संजय निषाद जी को आप दिखा अच्छा, आपने निषाद जी क्या बोल रहे हैं? आपने बिंदु तो अच्छा खड़ा कर दिया है। अब जरा इसी बिंदु पर दोहिन जी, ये क्या बात हुई? अगर अनुराग ठाकुर खाए तो हम कहते हैं ये सेक्युलरिज्म की मिसाल है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कहां पर खाए थे? बंगाल में। देखिए, अनुराग ठाकुर कहां पर खाए थे? अनुराग ठाकुर बंगाल में खाए थे, जहां बंगाल में हर उत्सव जो है वो मछली से मनाया जाता है, तो वो वहां की संस्कृति का सम्मान कर रहे थे। अभी तहसीन भाई हमेशा की तरह कि आप लोग को जो है इस्तीफा देना चाहिए, आप लोग को माफी मांगनी चाहिए। अरे यूपी की इकोनॉमी जो है, जीडीपी 13 लाख करोड़ थी 2017 में, आज 39 लाख करोड़ है। इसलिए हम लोग 39 लाख करोड़ है, 3 गुना ज्यादा, इसलिए हम लोग माफी मांगे। तो देखिए, आज जो विकास हुआ है, और फिशरीज सेक्टर का विशेष तौर पर
वो अभूतपूर्व हुआ है। जितना पिछले 12 वर्षों में हुआ है उससे पहले जो है उससे 60 वर्षों में नहीं हुआ था। लेकिन बात मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आप आप क्या खाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप अपने घर पे खाइए, तहसीन अपने घर पे क्या खाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है हिंदू संवेदनशीलताओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता आया है कांग्रेस के द्वारा, और ये शायद जानबूझकर करते हैं। ओके फराज भाई और तहसीन पूनावाला, उसके बाद विद्रोही जी भी इंतजार कर रहे हैं। फराज भाई ओनली 30 सेकंड्स क्विकली, बस 20 सेकेंड्स। हाँ, देखिए तुहिन भाई ने एक बात कही कि अनुराग ठाकुर जी बंगाल की संस्कृति का सम्मान कर रहे थे, वहां मछली खा रहे थे। अब सनोबर शुलाई भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, मेघालय गवर्नमेंट में रहे थे, आज की तारीख में है मुझे नहीं पता। उन्होंने 2021 में कहा था कि लोगों से चिकन, मटन या मछली की तुलना उन्होंने बीफ से की थी और उसको ज्यादा खाने की अपील की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मेघालय जाकर के वहां की संस्कृति को बढ़ाएंगे? ये तो एब्सर्ड तर्क है। एक बात और बस रूबिका जी, एक बात और, इन्होंने कहा कि फिशरीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। एक बात नहीं तो तुहिन भाई, सबसे ज्यादा सुनिए सर, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो बीफ एक्सपोर्ट में हुई है। रूबिका जी ये देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो बीफ एक्सपोर्ट में हुई है। तुहिन जी को नहीं पता है ये खबर? अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले 19 अगस्त 2026 इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 1, अ $5 बिलियन सक्सेस स्टोरी एंड ग्रोइंग, इंडियाज बफलो मीट एक्सपोर्ट सी सर्ज, और 66.6% की ग्रोथ हुई है बीफ एक्सपोर्ट में, मछली में नहीं, बीफ एक्सपोर्ट में। रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज की तारीख में युवाओं के मुद्दों पर सिर्फ फंसी हुई है। ये अरे सर अब मुझे नहीं, मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे फराज भाई, और मैं आपसे ये आप ही के बाद को मैं करेक्ट कर दूं। फराज भाई आपको ये लोग जवाब दे उससे पहले मैं ये कह रही हूं कि आप ये कहते हैं कि हर मजहब की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका पूरा एहतराम होना चाहिए, पर ऐसा क्यों होता है कि जब सनातन की कोई आस्था होती है, दैट इज नॉट इवन कॉल्ड आस्था, उसका अपमान तो आप भूल ही जाइए। मतलब आप लगातार किसी भी चीज का इस्तेमाल, किसी भी शब्द का प्रयोग जो है बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि फला धर्म की आस्था को किसी कीमत पर नाम लेकर भी सही उसको कटघरे में खड़ा नहीं रखा जा सकता। मैं कह रही हूं अगर आप सम्मान की उम्मीद रखते हैं तो सम्मान देना भी तो होगा ना, इफ एंड बट नहीं हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। तुहिन जी जवाब दे दीजिए और उसके बाद तहसील में आ रही हूं। और देखिए अभी तो विजय विद्रोही जी ने ओपनिंग भी नहीं दी है। एक सेकंड फराज भाई रुकिए ना, फराज भाई सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं फराज भाई से बस इतना कहना चाहता हूं, देखिए नागालैंड में भी हमारी साझा सरकार है, मेघालय में भी है, और गोवा में तो हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से। आप एक ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए जहां की किसी भी व्यक्ति को अपने स्टेपल डाइट अर्थात मुख्य आहार के अनुरूप खाने नहीं दिया गया है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, जो रोज खाना भोजन होता है, वहां उसको खाने की आजादी है। देखिए आप यहां बार बार जो है विषय को कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। विषय यहां पर सार्वजनिक स्थल पर सावन महीने के दौरान जानबूझकर जो कांग्रेस में एक प्रवृत्ति बन गई है कि बाकी जगह बाकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करो, बस हिंदुओं को जो है फॉर ग्रांटेड लेते रहो। ओके विजय विद्रोही जी, हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड ले रही है क्या कांग्रेस? मेरा चांस था तहसीन प्लीज, यू ऑल्सो नो कि बैठे हुए हैं विजय विद्रोही जी, उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क तक नहीं दिया है, सो प्लीज अलाउ हिम टू एटलीस्ट गिव अ ओपनिंग रिमार्क। देखिए, अगर मछलियां बोल पाती तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती कि साहब हमको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए। अब संजय निषाद जी ने तो बिल्कुल कहानी साफ कर दी है कि सावन में मछली खाना ना खाना ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पेट से जुड़ा हुआ है, भूख से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मसला है। अब इसमें साइंस और है, अब ब्रीडिंग होती है मछलियों की इस मौसम में, तो इसलिए लोग मछली नहीं खाते या अवॉइड करते हैं। और ये एक कुदरती भी बात है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में मछली नहीं खाई जाती। तो मुझे लगता है इस विषय को यहाँ तक ही सीमित रखकर बात करनी चाहिए।
अगर अयोध्या में शांतनु जी, ऐसी स्क्रीन जगह पर। मछली खाई जा रही थी कि अवैध है, तो बीजेपी को उनकी सरकार है वहां पर, उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अब सिर्फ ये इश्यू बनाने से, अब पश्चिम बंगाल में जैसे ममता ने कहा कि ये लोग दुकान मछली और मांस की दुकानें बंद कर देंगे बीजेपी अगर सत्ता में आई, तो बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम मछली खाना शुरू किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी जगह से शिकायतें आ रही हैं कि मांस मछली की दुकानें बंद की गई हैं। तो पॉलिटिक्स तो अपनी तरीके से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा 13 करोड़ में से करीब 3 करोड़ जनजी है, और जनजी की जो मांगे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, और ये भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जाती रहेंगी। नहीं तो भटकाने के लिए कांग्रेस इनकी मदद करेगी, बीजेपी की, वो दावत का इंतजाम करके। संजय निषाद ने क्या कहा? संजय निषाद किसको संबोधित कर रहे थे, किसको सुनाने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस का नाम ले रहे थे, लेकिन सुना किसको रहे थे? 12 साल से मोदी सरकार को और 10 साल से योगी सरकार को। कांग्रेस तो 1989 में आखिरी बार पर सत्ता में वही आई थी संजय जी ने ये भी उत्तर कहा प्रदेश के अंदर। कि 10 दिन का और इंतजार कर लेते। आपने कहा कि ये लोग जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। मैं कह रही हूं कि वो भोज का इंतजाम जो है शांतनु ने किया, तोहिन ने किया, योगी जी ने किया, मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, किसने किया? वो नहीं, अगर सावन में मछली नहीं खानी चाहिए ये कोई संविधान में नहीं लिखा, परहेज करते हैं लोग। मोहन भागवत भी 2009 में जब बने थे संघ प्रमुख, उससे पहले मटन और मटन मछली चिकन सब खाया करते थे। उनके ऊपर जो आत्मकथा है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। अरे पर और तब विजय जी, मोहन किसी ने भागवत इनकार कहा थोड़ी था किया है कि खाने नहीं सावन खाने के से। मौके पर अनुशासन विजय जी, आप लोग नहीं करना इंटरलिंक चाहिए। कैसे कर देते? किसी ने खाने से थोड़ी इनकार किया है। कौन यहाँ पे, अब संविधान हमें हक देता है, हम जो चाहे खा सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं। खाने में थोड़ी किसी ने पाबंदी लगाई है। सिंबोलिज्म का, संकेतात्मक जो इस्तेमाल हुआ है उस पर प्रश्न हो रहा है ना भैया। ऐसी जगह खा लिया जहां पर अवैध है खाना, हाँ, इलीगल है, हाँ, तो भाई आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए ना। ओके, अगर वैसी जगह खाया गया है शांतनु जी, ये कैसे करेंगे? क्योंकि भाई संजय निषाद तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा तो भोज है ये। नहीं, बिल्कुल उन्होंने साथ साथ में कहा था कि हमने भी, सबने संजय निषाद जी को सुना, सबने अपना अपने भर का सुना। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, मेरे लोगों को फंसा रहे हैं, मेरे लोगों को एक चाल में फंसा रहे हैं, 10 दिन बाद खा लेते। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तर्क है जो विजय जी भी दे रहे हैं और फरहान भाई भी दे रहे हैं कि भाई अगर है तो एफआईआर कर दो। मतलब मैं तो हिंदू भावनाओं को आहत करूंगा, मैं हिंदुओं को चढ़ाऊंगा, मैं अयोध्या आके मंदिर जाने से पहले या मंदिर जाने के बाद जो भी पार्टी होगी, जो भी भोज होगा, उसमें मछली रखूंगा। लेकिन अगर आपको एफआईआर करनी तो करा लो। मतलब मैं पूरी चोरी करूंगा, मैं पूरा मन हाथ करूंगा, आपको अगर एफआईआर करनी है तो कर दो। मुद्दा तो आप ही उठा रहे हैं ना, आप ही ने अगर मैं इसको विजय जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। विजय जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। खाना ये गलत तरीका है। आप बोलने तो दीजिए, मुझे तर्क पूरा करने दीजिए अपना। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं कि भाई रमजान में इस बार पोर्क बटेगा हर जगह, बिल्कुल जहां रमजान है उसके बगल में पोर्क की पार्टियां चलेंगी, जो भी समाज खाता है वो, ये किस तरह का तर्क है? ऐसा कैसा समाज? नहीं, अगर एफआईआर कर दो, मैं तो करूंगा, एफआईआर कर दो। ये किस तरह का तर्क है? इतने वरिष्ठ पत्रकार होके, एक पार्टी के प्रवक्ता होके, पर देख रहा है हिंदू, फिर देख रहा है हिंदू। तेजस्वी यादव ने दिखाई थी मछली की हड्डियां, क्या हुआ उनका? तेजस्वी यादव ने मछली की हड्डियां दिखाई थी, क्या हुआ उनका? मछली की हड्डियों जितने भी सीटें नहीं है, जगह खाया गया है तो ये इलीगल है। अगर ऐसी प्रतिबंधित क्षेत्र में खाया गया तो इलीगल है। इलीगल शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, और इलीगल है तो फिर एफआईआर होनी चाहिए। वो एफआईआर भी होगी अगर होनी होगी तो। लेकिन यहाँ पे बियॉन्ड बात हो रही है, एफआईआर बिल्कुल होगी मेरे ख्याल से। अगर वो इलीगल क्षेत्र में जो पंचकोशी की यात्रा है उस मार्ग में, तो बिल्कुल इलीगल है, वो तो मैंडेटेड इलीगल है। कोई भी खा ले, चाहे अनुराग ठाकुर खा ले आके। देखिए, आपने फोटो भी दिखा दिया, मछली की दिखाई थी फोटो, मछली लायक भी वोट नहीं आए जितने। तो ये मामला रूबिका कुछ और है। मामला है कि जैसे चाहे मनुस्मृति हो, चाहे मछली खाना हो सावन में, हम तो चढ़ाएंगे हिंदुओं को, लेकिन हिंदुओं का सिर्फ वोट भी मांगने जाएंगे। तो ये दोहरी, हिंदू सुन रहा है ना, वो चुपचाप सुन लेगा, फिर वो पेटी में दिखाएगा, ईवीएम में दिखाएगा। पर जेनजी का जिक्र हो रहा है ना, तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं। इज इट ओनली अबाउट जेनजी? भाई दूसरे भी तो है ना, दूसरे भी तो सब देख रहे होंगे ना तहसीन। कब तक जेनजी के कंधों पर आप लोग ये पूरा का पूरा मसला लाकर खड़ा कर देंगे? लेकिन मैंने तो जेनजी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ। या तो आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, या तो लॉ टूटा या नहीं टूटा। ये हाफ मुझे समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। कह रहे कि भाई आपको किसी एक विशेष धर्म को खुश करना था इसलिए खाए, लेकिन खुद संजय निषाद जी कह रहे उनके लोग थे वहां पर। तो ये विशेष धर्म क्या है? ये आप भी जानते हुए कैट कॉल डॉग विसल है मुसलमानों के लिए। मुसलमान कैसे क्या लेना देना, कौन मुसलमान था उधर? तीसरी बात,
जिसके नाम पे ये लोग बिल फाड़ रहे, वो व्यक्ति तो शाकाहारी है। तो अगर बाकी गरीब लोग, संजय निषाद जी के शब्दों में कह रहा हूं, अगर वो खा रहे तो आपको काहे दिक्कत है? गरीब लोग मच्छी खाए तो आपको दिक्कत हो रही है, काहे दिक्कत हो रही है आपको भाजपा को? हाँ, क्यों गरीब आदमी खा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही? चौथी बात और फाइनल बात मैं कह रहा हूं भाई, जो भाजपा केरलम में जाके कहती है कि बीफ कोऑपरेटिव को हम एनकरेज करेंगे, और बीफ मतलब बफ नहीं, बीफ की बात कर रहा हूं, इनके प्रत्याशी, वन नेशन वन कंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंगाल में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, लेकिन हम कहते हैं वन नेशन वन कंट्री। तो इसका वन नेशन वन कंट्री, वन नेशन वन लॉ करते, आप वन नेशन वन रूल करो ना। अगर वन नेशन वन रूल है तो फिर आप एक्सेप्ट करो, नहीं है तो आप बैठो। और आप इसको कांग्रेस एक जाति विशेष को खुश, कौन है ये? कौन है ये? तो संजय निषाद जी के खुद कह रहे हैं, उनके लोग थे। और आज 12 साल के बाद उनके लोग इतने गरीब है तो आप रिजाइन कीजिए भाई, रिजाइन कीजिए। आपने कोई प्रगति नहीं की, खुद संजय निषाद जी कह रहे मेरे लोग गरीब है। ऑल राइट तहसीन, अब चूंकि आपने इसका जिक्र किया है कि वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन रूल, ये सब क्यों नहीं हो सकता है ना? तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं। नहीं, इट्स नॉट, फिर ये केवल बीफ तक सीमित नहीं रहेगा। फिर दूसरे धर्मों में कई ऐसी चीजें, आपके और मेरे धर्म में पोर्क निषेध है, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? फिर उसमें किसी तरह का, फिर इसमें कोई भी नहीं, फिर उसके अंदर कोई फिर रिलीजियस सेंटिमेंट फिर बीच में नहीं आएंगे ना? नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। सुनिए, मैं बहुत तुझसे कह रहा हूं, कोई अगर हिंदू भाई पोर्क खाना चाहे वो उसका राइट है, कोई अगर क्रिश्चियन भाई खाना चाहे कोई और, वो उसका राइट है। किसी को टोफू खाना उसका राइट है, किसी को मशरूम खाना वो उसका राइट है। फिर आप स्मार्ट नहीं, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट सर। यार, खाने से किसी को दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत नहीं है। रूबिका जी, मैं ये कह रही हूँ, खाने से किसी को दिक्कत। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल बहुत सीधा था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको बात रखने दूंगी और रखने भी दे रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये बीफ लेकर जिस तरीके के सवाल आप और जिस तरीके के सजेशंस आप दे रहे हैं, क्या रमजान के महीने में आप इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि एक निषेध जानवर के लिए, उसके बाकी जो खाते हैं उनके हक के लिए लड़े? Will you be able to do that, तहसीन पूनावाला? मैं अपनी बात रख दूं, रूबिका जी, मैं अपनी बात रख दूं, क्योंकि एक क्लिप कटवाए जो आपकी और मेरी क्लिप काटते सब जगह स्प्रेड करता है। प्लीज मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद प्लीज आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं किसी के बीच में बोलता हूं, 20 सेकंड लेता हूं। मैं मुसलमानों के बारे में बोला क्योंकि आपका वहां पे सवाल जा रहा है। अगर रमजान में कोई भाई कुछ भी खाना चाहे, कहीं पर भी खाना चाहे, भाई मैं अगर अपना रोजा रख रहा हूं, अपना रोजा है, किसी और से मुझे क्या लेना देना। मैं बहुत क्लियर हूं उसमें कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द थे, बीफ, मच्छी, पोर्क, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बात करने को। ये हार रहे चुनाव, इसलिए इन मुद्दों पे जा रहे। भाई अगर मैं 10 सेकेंड और दीजिए, अगर मेरा ईमान ठीक है, आपका ईमान, रूबिका जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप तो रोजा रखते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे लोग खाना भी खाते हैं, चाहे नॉनवेज ना खाए, खाना खाते हैं, आपका रोजा बरकरार रहता, इससे क्या लेना देना? आप कहां से ये बीजेपी वाले कोई मुद्दे को ले आते? ये मुद्दा है देश का। तहसीन के सवाल का जवाब दीजिए तोहिन, और उसके बाद फराज भाई। देखिए, मेरे मित्र तहसीन वैसे बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अभी वो कह रहे थे कि जो हिंदू पोर्क खाना चाहे खा सकता है। अरे मैंने भी तो यही कहा ना कि क्या खाते हैं वो आपकी आज़ादी, लेकिन अगर तहसीन भाई के इफ्तार दावत के बाहर आकर खाएगा तो क्या तहसीन भाई को अच्छा लगेगा? तो ये चिढ़ाना होता है, ये चीज जो है कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है हिंदुओं के साथ करती आई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, ये फराज भाई भी कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कानून के तहत काऊ मीट का एक्सपोर्ट बाधित है, नहीं हो सकता, लेकिन ये आस्था या ये रूल जो है वो बफलो के पे, वो भैंस पे लागू नहीं हो सकती। इसलिए आप जो है, ये बहुत ही एक छोटा, एक बारीक डिफरेंस है, लेकिन आप इसको बार बार जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भाजपा का स्टैंड हमेशा हर जगह पर क्लियर है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले, गोवा का स्टेपल डाइट नहीं बदलने वाले, केरला का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन हां, हम ये अपेक्षा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर और जब फेस्टिवल्स और पर त्योहार का समय आता है, तब आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सा संवेदनशीलता इस विषय पर दिखा सकती है। ओके, फराज भाई। हाँ, देखिए रूबिका जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी डिस्कशन हो, उसमें जब तक मुसलमान बीच में ना आए तब तक वो डिबेट पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि आज मुसलमानों का कोई एंगल नहीं था,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और आप भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पोर्क की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि रमजान के महीने में कौन सा ऐसा जिला हमारे उत्तर प्रदेश का या देश का है जहां पर शराब न बिकती हो। इस्लाम में तो शराब भी बराबर हराम है ना। हमारे घर के बगल में दसियों रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहां डीजे के साथ रमजान में शराब चलती है। कुछ पार्टीज में मैं भी गया, लेकिन यह है कि ठीक है, जिसको लिकर पीना हो पिए। मेरा यह मानना है कि मुझे लिकर नहीं पीनी है। तो क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं, रमजान में शराब बंद कर देनी चाहिए, कहीं नहीं बिकनी चाहिए? क्या मस्जिदों के बगल में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए? हम बिल्कुल नहीं कहते हैं भाई। एक बिजनेस जिसको मेरा जो अकीदा है वो, अगर तहसीन पूनावाला या कोई भी, मैं एक नाम ले रहा हूं, लिकर पिएगा तो उससे मेरा मजहब, मेरा धर्म नहीं भ्रष्ट होगा, मुझे इतना पता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये कही नहीं रहा हूं। अरे फराज भाई, अगर आपने कहा कि मछली के पे ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं, बीफ पे हुआ। अरे सर सुनिए, तो आपने कहा कि मछली के क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं, मछली नहीं, बीफ के केस में ज्यादा, बीफ के क्षेत्र, मैंने तो गाय का नाम भी नहीं लिया। तो बीफ के मामले में भारत सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट जबरदस्त हो रहा है, यह मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। दूसरी बात, बस छोटी सी मैं बोलना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है रूबिका जी, 8 जून 2017 की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ग्रुप का चैनल है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध शेफ थे, हेमंत ओबराय जी। ये डेट शायद मैं गलत बता गया, 17 अगस्त 2018। वो लिखती हैं कि जब, और ये विदेश यात्राओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहती थी, तो वो ये लिखते हैं या लिखती हैं, मेल थे फीमेल थे मुझे नहीं पता, आपके अखबार में छपा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमृतसरी फिश जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो खाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राय मेघालय के लिए दूसरी होगी, गोवा के लिए दूसरी होगी, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी होगी। एक सेकंड फराज साहब, फराज भी हो गए और तहसीन भी हो गए। नाउ आई विल हैव टू इंटरफेयर, और मैं इसको थोड़ा और आप लोगों के लिए ब्रेक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी मुद्दा लाकर एस्केप कर जाना। आपने कहा कि रमजान में जो है हमारे अगल बगल बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, पर हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, आपने इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया। सावन का महीना, अयोध्या का इलाका, वहां पर नॉनवेज यानी मछली जो है उसका भोज का आयोजन करना, ये 3 चीजें हुई। अब इन 3 चीजों को आप दूसरे धर्म में कहीं इक्वेट करने की कोशिश कीजिए, सीधा क्लियर हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। बार बार एक ही बात तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, आप दोनों उस बात से भाग रहे हैं। 1 मिनट में जवाब दे देता हूं, 1 सेकेंड। मान लीजिए कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, फराज भाई मेरे दो, आप दे दे, दोनों में से एक आपको देना है, आप में आपके बाद में नहीं, एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ, आप दोनों, तहसीन आप पर तो इसलिए ये चीज नहीं लागू होती है, यू आर अ वेरी मॉडर्न किस्म का मुसलमान ना, आपको थोड़ी कोई चिंता होती है। नहीं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं पर भी अपने आप को प्लेस कर देंगे। मैं यहां पर फिर कह रही हूं, अयोध्या, सावन और नॉनवेज, ये 3 चीजें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इक्वेट करना है तो इसे किसी और, क्योंकि बात किस पर आ रही है कि आप सनातनी भावना को आहत कर रहे हैं, और ये कैसे पता पड़ेगा? व्हेन यू पुट योर फुट इन द शूज, एम्पैथी रखेंगे तब समझ में आएगा इस बात को। क्यों शांतनु? 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए ना, आपने पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए, 10 सेकेंड दीजिए। आई एग्री विथ यू। तो जो सरकार है वो वहां पर क्यों गैजेट नोटिफिकेशन नहीं लाई कि अयोध्या धरती पर जो सावन के महीने में कोई नॉनवेज नहीं बिकेगा? क्यों नहीं लाई गैजेट? मैं तो कह रहा लाने चाहिए। 1 सेकेंड और 10 सेकेंड। आज तो पहली बार तो नहीं बिक रहा है, पिछले 12 साल से उसके पहले भी। तो ये सरकार क्या कर रही है? आज ही सरकार इतनी हेल्पलेस है। वापस आप घूम फिर के उसी नहीं, अभी इसका जवाब शांतनु ने दिया। तहसीन प्लीज डोंट डू दिस, अभी ये बात बोली, मेरे बीच में बोलेंगे तो मुझे थोड़ा तो बोलने नहीं तहसीन, आपने नहीं तहसीन, यू आर रिपीटिंग दैट थिंग। मेरा कोई मतलब, आप हर लाइन में बीच में, मुझे और 10 सेकंड दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। वो फंक्शन था निषाद समाज के भाइयों के लिए। अब आप बोल दीजिए शो पे, तूहीन बोल दे कि हमारे निषाद समाज के भाई लोगों को अलाउड नहीं है। मैं और फराज भाई तो मान रहे हैं ये बात,
हम तो माने, इनफैक्ट जो महीनों में आहार नहीं होता, मैं तो खाता ही नहीं फिश, मैं तो मान रहा हूं ये बात। बोल दीजिए निषाद समाज गलत है, बोल दीजिए ना तौहीन, एक बार बोल दो ना तौहीन। आज आप बोल दो रुबिका के शो पे निषाद समाज गलत है, बोल दीजिए, बोलिए तौहीन। तौहीन एक सेकंड, तौहीन मैं जवाब लूं आपसे, उससे पहले एक बार बस शांत बोलूं। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, हाँ तौहीन दे दीजिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बार बार कह रहे हैं कि कोई रूल आपने क्यों नहीं पास किया, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे। देखिए, एक होता है कानूनी पहलू, एक होता है सांस्कृतिक पहलू, एक होता है नैतिक पहलू। आप लोग जो है सांस्कृतिक और नैतिक पहलू में फेल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। और यही कारण है कि जनता जो है, और मुख्य तौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है और आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझिए। दूसरी, अभी मैं फराज भाई को सुन रहा था, फराज भाई कह रहे थे कि रमजान के महीने में शराब का दुकान तो खुला रहता है। अरे भाई, मछली के दुकान भी खुले रहते हैं सावन के महीने में। बात यहां पर वो नहीं है, बात यह है कि कल आप बोलेंगे कि रमजान के महीने में सिनेमा हॉल को बंद करो, म्यूजिक को बंद करो। मेरे ख्याल से आप एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। जब आपके पास लॉजिक नहीं होता है तो आप बहुत इधर उधर जो है डिस्कशन को ले जा रहे हैं। सिंपल चीज समझिए, हमने तो ये भी नहीं कहा कि मुसलमानों को लुभाने के लिए किया गया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लेना आपकी फितरत, आपकी आदत बन चुकी है और इससे आप उभर नहीं पा रहे। ओके, शांतनु और उसके बाद फराज भाई। देखिए रुबिका, हमारी डिबेट ये कानून पे लेके गए कि भाई कानून होगा तो हम नहीं खाएंगे, कानून अगर ऐसा नहीं है तो हम तो खाएंगे, हम तो हिंदुओं को चिढ़ाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने फुटबॉल पे एक किताब लिखी और सुनील छेत्री जी जो फुटबॉल में रहे, उनसे मैंने फॉरवर्ड लिया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी कि मुझे जो मेरे डाइटिशियन ने खाना रिकमेंड किया था, जिसमें उबला हुआ खाना था, बड़ा बोरिंग सा खाना था, मेरा पूरा परिवार ही वही खाना खाता था। जिससे घर में, तो ये बस एक ये घर की बात होती है। घर में अगर होता है कि भाई डॉक्टर ने कहा कि आपको गोभी नहीं खानी, तो पूरे घर में गोभी नहीं आती। आप तो वैसे भाई भाई की बात करते हैं। आप अयोध्या में जाके हिंदुओं को चिढ़ाएंगे और कोई चिढ़ा रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे। आप इसका इक्विवेलेंस लीजिए कि मक्का में रमजान के समय कोई पोर्क लेके जा रहा, वेटिकन में ईस्टर के समय कोई भी नॉनवेज लीगली बैंड होता है वेटिकन में ईस्टर के समय। आप उसका इक्विवेलेंस है। अयोध्या वो सम्मान है अयोध्या का, वहां पे जाके मत करिए, आप खाइए कहीं और। अब कुछ बात, निषाद जी ने भी क्या कहा, 10 दिन बाद खा लेते, कहीं और खा लेते, बगल में बस्ती है वहां खा लेते। तो ये इक्विवेलेंस नहीं समझेंगे तो हिंदू को चढ़ाते रहिए, फिर नहीं मिलेगा। 5 रुपए का वोट। फराज जी 30 सेकंड, फिर विजय जी। रुबिका, बस मैं 30 सेकंड में बात करूंगा। इन्होंने सऊदी अरब की बात करी। देखिए, सऊदी अरब के नियम के हिसाब से वहां पर शराब और पोर्क नहीं हो सकती, लेकिन दुबई में शराब हो सकती है। तो जो जिस देश का नियम बना दिए, मैं तो बोल रहा हूं, नियम ये बना दिए कि नॉनवेज को बैन कर दीजिए, हम उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। अब सुनिए, अरे अब बीच में नहीं रुबिका जी, मैं किसी बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आज हमारी बहन, इस देश की बहुत बड़ी एंकर ने तहसीन भाई को मॉडर्न मुसलमान का सर्टिफिकेट दे दिया। तहसीन भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आपको आज एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आप मॉडर्न मुसलमान हैं। अब पता नहीं हम लोग को ये कब मिलेगा सर्टिफिकेट, हमें नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पर्सनली तो मॉडर्न मुसलमान हैं, पर आपकी राजनीतिक लाइन लेंथ आपको ये होने पर ओपनली अलाउ नहीं करती है फराज भाई। अब आप चाहते थे तो आपको ये सर्टिफिकेट इफ एंड बट के साथ मैं दे देती हूँ। आपने मुझे लगा था कि ये यहाँ पर चुप रह जाना ठीक है, पर जब आप चूंकि आपने इनविटेशन मुझे दे ही दिया है, तो आप पर्सनली तो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन आपकी पार्टी आपको अलाउ नहीं करेगी कि ये पर्सनल मॉडिफिकेशन आपके इस्लाम का या आपके फॉलो करने का आप बाकियों पर भी लागू कर सके। बिकॉज जितना आप डरा कर रखेंगे मुसलमान को, उतना आपका फायदा होगा। जितना आप अलहदा रहकर मॉडर्न रहेंगे चल जाएगा, लेकिन बाकियों को साथ नहीं, बाकियों को तो गेटो में रखना है। अपन जो चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन नहीं है ना तहसीन पूनावाला पर। रुबिका जी, सबसे ज्यादा इस देश में अगर मुसलमानों को डरा करके रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने डरा करके रखा है। अरे साहब, ये तो घर में घुस करके फ्रिज खोल करके देखते हैं कि क्या रखा है और क्या बना, और लिंचिंग कर देते हैं। इनके महाराष्ट्र के मिनिस्टर कहते हैं कि मुसलमान तो हरे सांप होते हैं, आप उस हिसाब से आप भी हरी सांप हो गई।
जो इनके भारतीय तो इस उसमें मत जाइए रूबिका जी। एक तो आप डिसाइड कर लीजिए, मैं हरी सांप हूं कि मैं भगवा सांप हूं कि मैं सफेद सांप हूं, आप डिसाइड कीजिए। ये बार बार आप लोग ना चेंज मत कर लिया कीजिए। मैं नहीं, ये भारतीय, हाँ, ये जो आपका आप जो सर्टिफिकेट देने पर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, यू डिसाइड। अरे हम रूबिका जी हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया मेरी बहन। ये सर्टिफिकेट नीलेश राणे बोलते हैं कि भारत के सारे मुसलमान हरे सांप होते हैं, तो उनके हिसाब से चलिए मैं हरा सांप और तहसीन हरे सांप, आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर मुद्दा ये है, तहसीन पूनावाला मैं तो वो नागिन हुई ना भैया, फिर हरी वाली। धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं एज एन इंडिविजुअल गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। मैं एज एन इंडिविजुअल, हमारे जो 99% दोस्त हैं वो हिंदू हैं। मैं जिस जगह बैठा हूं, जिस ऑफिस में बैठा हूं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी नॉन मुस्लिम है। मैं नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाता हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं इसलिए नहीं खाता हूं कि हमारे दोस्तों को कहीं बुरा ना लगे, उनकी धार्मिक भावनाएं, बहुत ही प्यारी बात आपने बोली। नवरात्र में नहीं खाता हूं। आप मैं सावन में नहीं खाती हूँ। What is the reason? इसका साइंटिफिक रीजन भी है। एंड ऑब्वियसली जहां हम लोग रहते हैं वहां पर एक तरीके का वातावरण होता है, उसमें आपको बस साथ ही तो देना होता है। और यहां पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं आ रही है, उन पार्टियों की आ रही है जो मुसलमानों को सिंबॉलिकली कहीं ना कहीं रिझाने की, इंप्रेस करने की कोशिश करती है, दूसरों की भावनाएं आहत करके। आप समझ रहे हैं, उस पर बात हो रही थी। अगर आप इतनी बढ़िया से बोल रहे नवरात्र में नहीं खाता, अब मैं कहती हूं आप इसे ट्वीट कीजिए और नीचे देखिए आपके ऊपर किस तरीके के स्टेटमेंट और किस तरीके की बातें जो हैं लिखी जाती। चलिए मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ, लिखिए फराज भाई, नहीं आज ट्वीट कीजिए आप। इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क भले ही ना पड़े, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पास कमेंट किस तरीके के आते हैं। कर दूंगा और आप भी करिए। हाँ, मैं भी करती हूँ और मुझे पता है किस तरीके के कमेंट आएंगे। अरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं। अरे तो झंडा लीजिए ना भाई, आपको तो कौम को उस चीज से बाहर निकालना होगा ना। वक्त की कमी है सर, आपको फर्क ना पड़े, लेकिन सियासी परमिटेशन कॉम्बिनेशन को बड़ा फर्क पड़ जाता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब 8:50 पर आपसे मुलाकात होगी न्यूज की पाठशाला में। फिलहाल इजाजत।